किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके पास अनाज की पोटली थी। टूनी चिड़िया अपना पक्का मकान नहीं बना सकी थी। वो बहुत परेशान हो रही थी और वो पेट से थी। बारिश का मौसम भी अब ख़त्म हो गया है। मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? अब मुझे किसी की मदद लेनी ही होगी, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते रानो चाची के घर के बाहर आ जाती है और उन्हें आवाज़ लगाने लगती है। रानो चाची, रानो चाची, दरवाज़ा खोलिए, ज़रा मुझे अंदर ले लीजिए। बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। मरम्मत तक मुझे अनाज को अपने पास रहने दीजिए। अरे, कौन है बाहर? मुझे कोई सुने भी नहीं देता। लग रहा है बाहर टूनी चिड़िया है। जाने दो, बाहर कोई भी हो, मुझे तो बस आराम करना है और मैं अभी आराम का थोड़ा नाटक करती हूँ, वो खुद ही चले जाएगी। लग रही है रानो चाची सो रही है। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए वो सो रही है अभी तक। और बूढ़ी औरत को मुझे तंग भी नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूँ। उधर से शिकारी पक्षी भी गुजर रहा था। थक कर वो भी टूनी चिड़िया के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाता है। आज सुबह से मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से चूहे कूद रहे हैं। काश मुझे कोई पक्षी मिल जाए तो मैं उस पर गरम गरम मसाले डालकर खाऊंगा। फिर शिकारी पक्षी को सामने वाले पेड़ पर टूनी चिड़िया दिखाई देती है। वो उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया घबराते हुए बोलती है, अरे अरे, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास क्या काम है? ना 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 ना, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं शिकारी नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं खाता हूँ। मैं तो तुम्हें परेशान देखा तो आ गया। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे शिकारी पक्षी, मैं डर नहीं रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ा हवा का आनंद लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे घर बारिश में टूट गया है और मेरा अंडा देने का समय भी हो गया है। इसीलिए मैं हवा में बैठकर सोच रही थी कि तुम ही आ गए। अरे, ये अंडा देने वाली है। इसे सावधानी से घर ले जाकर गरम गरम मसाले डालकर खाऊंगा। हा 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 हा। बस इतनी सी बात? तुम्हारा घर टूट गया है ना? मैं तुम्हारा घर मरम्मत कर दूंगा। तब तक तुम मेरे घर चलो। तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा तो तुम अपने घर में रहने लगना, ठीक है? टूनी चिड़िया सोचती है कि अगर इस पक्षी का बात नहीं मानूंगी तो मुझे मार देगा। इसकी बात मान लेती हूँ और शिकारी पक्षी और टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते शिकारी पक्षी के घर आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे अंडे देने का समय भी हो गया है, इसीलिए मैं अभी पानी पीकर आती हूँ, फिर अंडे दूंगी। अरे, अब इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना है। नहीं नहीं, टूनी चिड़िया, तुम तकलीफ़ मत करो। तुम तो मेरे मेहमान हो ना। फर्ज बनता है मेरा तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तुम रुको टूनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे लिए पानी लेकर। कहीं जाना नहीं, ठीक है? फिर शिकारी पक्षी के जाते ही टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और उड़ते उड़ते वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे बचा लिया शिकारी पक्षी से, नहीं तो आज मुझे और मेरे अंडे को वो खा जाता। फिर टूनी चिड़िया को उसी पेड़ पर संतरे का फल दिखाई दिया। वो उस फल को खाते खाते बीच से खोखला कर दिया और उसी में अपना पक्का घर बना ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।